7 थ्योरम्स कर चुके हैं। नेक्स्ट थ्योरम जो हम करने जा रहे हैं दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रूविंग वाला क्वेश्चन जो आएगा। प्रूव करने के लिए ज्यादा हमारी थ्योरम सिलेबस में नहीं है, ऑफ कोर्स यूज होंगी क्वेश्चंस में, लेकिन प्रूविंग के लिए सिर्फ 2-3 थ्योरम ही सिलेबस में है। उनमें से ये थ्योरम सबसे इम्पोर्टेंट है जो अभी हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, अभी अच्छे लोग नहीं है यार, क्या है भाई, ये टाइम से नहीं आते हैं लोग। इनको रोकता हूँ मैं। चलो, सो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो गाइस। नेक्स्ट थ्योरम, the angle subtended by an arc, the angle subtended by an arc at the center, angle subtended by an arc at the center is double the angle, is double the angle subtended by it at any point on the remaining part. It double the angle subtended by it at any point on the remaining part of circle. फिर से बोल रहा हूं मैं, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of circle. लिख लिया? सर डबल के बाद एनी पार्ट ऑफ द सर्कल है ना? is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of circle. ठीक है, अभी देखो क्या बोल रहा है ये, इसका मतलब समझते हैं पहले कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। एंगल सबटेंडेड का मतलब समझ में आया सबको? ये हमने शुरू में बात की थी, एंगल सबटेंडेड। यस सर। अर्पित और प्रणम्या तुम लोग लेट क्यों? गुड इवनिंग सर। लेट क्यों सर? वो हाँ सर थोड़ा नेटवर्क इशू था सर। झूठ बोलने लगते हो, नेटवर्क इशू था बात बात पे। अब नेटवर्क ठीक हो गया तुरंत? कौन नेट यूज नहीं करता? पता नहीं क्या मुझे नेटवर्क इशू कैसा होता है? गलती करो तो एक सच तो बोल जाओ करो कम से कम। अर्पित तुम क्यों लेट हो? माइक नहीं सही है तो रीजन लिख के दो। हाँ, एंगल सबटेंडेड याद होगा सबको कि जब हम एंड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, मान लो किसी लाइन से बोल रहे हैं एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन एट अ पॉइंट, तो लाइन सेगमेंट के जब एंड पॉइंट उस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो हम उसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट एट अ पॉइंट। यहाँ पर आर्क बोल रहा है, देखो आर्क बोलो लाइन बोलो एक, तो बात तो एंड पॉइंट्स की थी। मान लो आर्क बोल ली, ए बी आर्क बोल दिया कि ए बी एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी, चाहे आर्क ए बी बोल लो चाहे कॉर्ड ए बी बोल लो, काम तो वही करना है। ए और बी को तो ज्वाइन करेंगे सेंटर से, समझ गए? एंगल सबटेंडेड बाय ए बी, तो ए बी में चाहे आर्क ए बी कोई बोल दे या चाहे कोई बोल दे कॉर्ड ए बी, दोनों से एंगल तो सेम ही बनेगा। ए और बी को हम सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर। ये बात सबको समझ में आ गई है? यस सर। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, आगे लाइन देखो क्या है, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। अभी कह रहा है कि किसी और पार्ट ऑफ सर्कल, अब पार्ट ऑफ सर्कल तो सर्कमफ्रेंस में होगा, तो कह रहा है जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो डबल होगा किसका? उसी आर्क से जब कोई और एंगल बन रहा होगा किसी और पार्ट पे। किसी और पार्ट मतलब सर्कमफ्रेंस के किसी और पॉइंट पे। तो मान लो हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे ए बी आर्क से कौन सा एंगल बन रहा है?
तो ए बी से ये पॉइंट ज्वाइन कर दो, तो दिस इज द एंगल मेड बाय आर्क ए बी इन द सेगमेंट। समझ गए बात को? पी बोल देता हूं मैं। तो कह रहा है जो सेंटर पे एंगल होगा वो डबल होगा किस एंगल के, जो एंगल किसी और पार्ट पे बन रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर कह रहा है कि ए ओ बी डबल होगा ए पी बी के। पहले एक समझ लेना कि स्टेटमेंट जो लिखा है, जो डायग्राम बना है, क्या तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आ गया क्या बात हो रही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी आ सकता है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सब लोग देखो फिगर और बताओ कोई दिक्कत हो तो। अनिमेश लेट क्यों हो तुम? मैथ्स का पेपर था तो मैं उसके लिए पढ़ रहा था, तो उसके लिए थोड़ा लेट हो गया। एक क्वेश्चन सॉल्व करते करते थोड़ा लेट हो गया। तुम्हारा टाइम का पता नहीं चला, ऐसा बोल रहे हो? नहीं सर, मैं थोड़ा लेट हो गया करते करते वो सब। बाई चॉइस है गलती से? नहीं सर, गलती से। ये तो बोल रहा हूँ टाइम का पता बाय नहीं चॉइस चला। ओके सर हाँ सर आप एक दो फिगर और बना सकते हो अगर इसके बन सकते हैं समझे। हाँ, जो कह रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर, सेंटर पे तो एंगल फिक्स है, वो डबल होगा एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पार्ट। तुम कोई और पॉइंट ले लो, ये ले लो, यहाँ पर एंगल ले लो, इस एंगल का भी डबल होगा जो सेंटर पे एंगल है। समझ गए? यस सर। कहीं भी ले लो तुम सर्कल में, एनी अदर पार्ट बोला, तुम यहाँ ले लो तो इस एंगल का भी डबल होगा। समझ गए बात को? यस सर। इसमें बहुत मिसपिच हो रहा है तो मैं वही बना रहा हूँ पॉइंट। पलक और आयशा तुम लोग लेट क्यों हो? आयशा तो गया। पलक और आयशा लेट क्यों हो तुम लोग? जल्दी बोलो भाई, पढ़ाना है आगे। सर अगर हम ये ओ के जो नीचे वाला एक पॉइंट है सर, Reason वहां मत से लिखो। ए और हाँ। बी। क्या बोल रहे हो मनस्विन? सर ये जो ओ पॉइंट है हाँ सर, उसके नीचे सर हम डायरेक्ट सर एक पॉइंट बना लेंगे, इसके नीचे कोई सा भी, तो सर वहां नीचे से जब, हाँ सर बिल्कुल डायरेक्ट नीचे। यहाँ पर हाँ सर, अब दोनों इन कॉर्ड ज्वाइन को करेंगे सर, एंगल तो वही बनेगा। बिल्कुल बनेगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो एक ही तरफ की बात हो रही है यहाँ पर। ये जो ए बी कॉर्ड है, ये जो ऊपर जो पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस है, सिर्फ उसकी बात हो रही है, नीचे की बात नहीं हो रही है। ठीक है? मनस्सु ने कहा कि अगर हम पॉइंट यहाँ ले लें, वहां के लिए भी है कुछ मैं बता रहा हूँ, मतलब उसके लिए भी वैलिड है, बट अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सारा पूरा एक साथ मैं जब पूरा करूंगा तब उसमें ये भी कवर हो जाएगा। फॉर नाउ जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो एंगल ए ओ बी है, ये डबल होगा एंगल ए पी बी के या एंगल ए क्यू बी के, जो भी तुम्हें लेना हो ले सकते हैं, क्योंकि थ्योरम का स्टेटमेंट ऐसा ही है। थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ो और अगेन किसी को कोई भी दिक्कत हो रही हो तो भी बताओ। मैं थ्योरम का स्टेटमेंट फिर से पढ़ रहा हूँ और सब लोग आई होप समझ जाओगे। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, तो आर्क हमने ए बी ली है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर जो कि ए ओ बी हो गया, is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। तो देखो इस आर्क की बात हो रही है ए बी की, इसीलिए हम नीचे नहीं ले रहे हैं पॉइंट। जब ए बी की बात हो रही है तो कह रहा है एट एनी अदर पॉइंट, तो ऑफकोर्स आर्क के अलावा जो भी पॉइंट बचे हैं, तो मैं कहीं भी पॉइंट ले लूं ये ब्लैक वाली आर्क में, तो वहां से जो एंगल बनेगा ए पी बी और ए ओ बी उसका डबल होगा। क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, नाउ लेट्स सी द प्रूफ ऑफ इट। The proof, as I told, it's very important। तो इसके प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, P और O को ज्वाइन कर लेंगे और थोड़ा सा और आगे तक एक्सटेंड कर देंगे, बिकॉज वी विल यूज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हियर। ठीक है? तो सबसे पहले तो ये ध्यान दो कि OP और OA क्या ये दोनों इक्वल हैं? यस सर। यस सर। बिकॉज दे बोथ आर रेडियस। तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे? एंगल OPA एंड एंगल OAP यस सर। यस सर। इक्वल हो जाएंगे ना, क्योंकि दोनों साइड से इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है? सिमिलरली अगर हम दूसरी साइड देखें तो क्या OP और OB भी इक्वल है? OP और OB भी इक्वल है। आर बी रिलेट sir। रीजन लिखो। ये दोनों इक्वल है तो क्या इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे? Yes, sir.
होंगे इक्वल। तो अगर मैं इसको y बोल दूं तो ये भी y हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो इस एंगल पे ध्यान दो, क्या ये एक्सटीरियर एंगल है इन ट्रायंगल AOP? क्या ये AOP के लिए एक्सटीरियर एंगल है? श्रेया बाद में लिख लेना यार, कहीं जा Yes, थोड़ी sir. एक्सटीरियर एंगल, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 है। हाँ नहीं 2 है। x होगी ना यार। हाँ सर। AOP के लिए एक्सटीरियर एंगल है, सो इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या वो x प्लस x 2x हो जाएगी? सिमिलरली इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2y. सर 2 है। क्या ये एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल BOP के लिए? Yes, दैट sir. वुड बी 2y, y प्लस y, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अभी देखो यहाँ पर एंगल APB की वैल्यू क्या x प्लस y है, Yes, sir. और एंगल AOB की वैल्यू क्या आई? 2 bracket x plus y. 2x प्लस 2y है, जिसको मैं बोल सकता हूँ 2 टाइम्स x प्लस y। क्या यहाँ से प्रूव हो गया कि दिस इज 2 टाइम्स एंगल APB? यही तो प्रूव करना था हमें, Yes, sir. यस सर। ठीक है। श्रेय तुम लेट क्यों हो, रीजन देना जरा। हाँ सबको बात समझ में आ गई? सर ये मैं सर पहले मीटिंग में आ गया था सर, उसके बाद थोड़ा नेट में प्रॉब्लम हो गई थी सर, मैं लीव हो गया। फाइन, सब लोग टाइम से आया करो, आगे से ध्यान रखना। हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ, जो लेट आए वो बता रहा हूँ कि ये सिलेबस में है, इसके आने के चांसेस अच्छे खासे हैं कि जो सेंटर पे एंगल बनता है किसी आर्क से, दैट इज डबल ऑफ द एंगल विच इज मेड बाय द आर्क एट एनी अदर पॉइंट ऑफ द सर्कल। का प्रूफ हमने देखा, बहुत इजी सा प्रूफ है। रेडियस से अपोजिट एंगल्स इक्वल लेंगे और फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे। इसी की हेल्प से 2-3 प्रॉपर्टी और होती है, वो भी थ्योरम के फॉर्म में ही है। एक चीज और देख लो कि अगर मैं ये बड़ी वाली आर्क लेता, अभी मैंने ए बी माइनर आर्क ली है, अगर मैं ए बी मेजर आर्क लेता तो क्या होता? रुक जाना, भी कर लेना फिर एक साथ। सर हाँ सर एक चीज बता दीजिए, इसमें ये दोनों x कैसे है? क्योंकि OP और OA इक्वल है ना, अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ओके सर। ठीक है। अभी देखो मैंने ए बी माइनर आर्क ली, मैं मान लूं कि यार मेजर आर्क की बात हो रही है, ए बी मैंने ये वाली आर्क ले ली है, ठीक है। तो देखो इन दैट केस क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस कैसे आ जाएगा, लेट्स सी। तो सेंटर को तो यहाँ से ज्वाइन करेंगे ही, और रिमेनिंग पार्ट पे होता है तो ऑफ कोर्स रिमेनिंग पार्ट पे यहाँ कहीं एंगल बन रहा होगा, ठीक है। और प्रोसेस वही है, ज्वाइन करेंगे, बाहर ले जाएंगे तो देखेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो ये देखो ये x है तो ये भी x होगा, ये 2x हो जाएगा, और ऐसे अगर ये y है तो ये भी y होगा। देखो सिमिलर फिगर है, सब लोग ये समझ पा रहे हो कि फिगर दोनों सिमिलर हैं, प्रोसेस भी सेम हो रहा है, बस अलग थोड़े से अलग अलग दिख रहे हैं। तो देखो सेगमेंट पे एंगल x प्लस वाई है और सेंटर पे एंगल 2x प्लस 2y है, डबल है। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि जब ये मेजर आर्क से एंगल बन रहा है छोटे वाले सेगमेंट पे, तो जो डबल वाला एंगल है वो कौन सा है? वो रिफ्लेक्स एंगल है या अपना ऑब्ट्यूज या एक्यूट एंगल है? Reflex. रिफ्लेक्स एंगल है, वेरी नाइस। तो अगर जैसे मनस्विन ने डाउट पूछा था, अगर एंगल इधर बन रहा है, इस साइड अगर बन रहा होता, अगर ये एंगल बन रहा होता सेगमेंट पे, तो हम क्या बोलते कि सेंटर पे एंगल इसका डबल होगा, लेकिन वो एंगल कौन सा होगा? अगर ये एंगल मान लो z है तो सेंटर पे 2z होगा, बट सेंटर पे रिफ्लेक्स वाला एंगल 2z होगा। समझ में आई बात सबको? Yes, sir. मैं एक अच्छा डायग्राम में बना दूंगा, इसका प्रूफ सिर्फ यही लेफ्ट वाला लिखना है, राइट वाला मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। तो लेफ्ट वाला प्रूफ लिख लो। मैं जो बात कर रहा हूँ रिफ्लेक्स और नॉर्मल एंगल की, उसके लिए मैं अलग से फिगर बना के दिखा देता हूँ कि मान लो ये हमारी आर्क है ए बी, मैं सेगमेंट पे एंगल बना रहा हूँ और सेंटर पे एंगल बना रहा हूँ। थ्योरम यही है, एनी अदर पार्ट को हम सेगमेंट भी बोल देते हैं कि जो सेगमेंट पे एंगल होगा वो सेंटर के एंगल का हाफ होगा, या जो सेंटर पे एंगल होगा वो सेगमेंट के एंगल का डबल होगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि मान लो ये एंगल 50 है, तो 100 कौन सा एंगल होगा? ये वाला एंगल 100 हो जाएगा, सेंटर का एंगल
डबल है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि मान लो ये एंगल सपोज 130 है, तो डबल ये वाला एंगल है, ठीक है। तो छोटे पोर्शन पे एंगल बन रहा होगा, उसके लिए सेंटर पे एंगल हम रिफ्लेक्स वाला लेंगे। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। सर ठीक पर है। क्वेश्चन में हमें कैसे पता होगा कि कौन सी वाली आर्क लेनी है, बड़ी वाली या छोटी वाली? नहीं वो तो जो बन रहा होगा वो देखिए, तो देख सकते हो ना कि बड़े वाले सेगमेंट, बड़े वाले आर्क पे बन रहा है एंगल या छोटी वाली आर्क पे बन रहा है। यस सर। लेनी नहीं कोई, मान लो ये है, तो जो पी पॉइंट है वो ऊपर है, वो बड़ी वाली आर्क पे है, तो उसके लिए नॉर्मल वाला एंगल लेंगे। अगर छोटी वाली आर्क पे एंगल बन रहा है, जिस पर बन रहा है वो देखो ना, जिससे बन रहा है उससे से तो कोई नाम क्या, वो तो सिर्फ नाम है, उसको आर्क बोलो लाइन बोलो, उससे मतलब ही नहीं, कहाँ पर बन रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अभी कुछ क्वेश्चंस ओके सर। करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लिख लो ये प्रूफ। और सर ये जो आपने अभी जो फिगर बनाया सर, इसमें 130 और 50 में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी भी आ रही है। कौन सी प्रॉपर्टी? साइक्लिक वाले। हाँ, तो अभी पढ़ा ही नहीं ना, तुम्हारे तो स्कूल में हो गया, बट लोगों ने नहीं पढ़ा ना। तो डन। ठीक है। सर हाँ सर ये जो आपने जो पहला फिगर है सबसे ये हाँ CAB वाला, हाँ। सर उसमें आपने PB में सर्कल क्यों बनाया हुआ है बीच में? मैंने वो समझाने के लिए बना दिया, वो नहीं बनाना है। मैं नीचे वाली लाइन भी नहीं बनानी, मैं कुछ समझा रहा तो बना दिया, सिर्फ इतना क्लियर बना। ओके। लिख लिया गाइस? यस सर। चलो, यहाँ से दो और थ्योरम आती हैं, वो हैं इसी से रिलेटेड, और अभी ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे उनमें ये प्रॉपर्टीज बहुत लग रही होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट इज आई थिंक ये थ्योरम के फॉर्म में ही है, लेट मी चेक। हाँ, नेक्स्ट थ्योरम लिखो, स्टेटमेंट लिखो। एंगल्स इन द, यार रुक जाओ एक मिनट, चलो चलो लिख लो, देख लो। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, angles in the same segment of a circle, angles in the same segment of a circle are equal. Angles in the same segments of a circle are equal. देखो ये हम ऑलरेडी एक्चुअली डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ समझने की बात है, कहने की बात है। सेम सेगमेंट का मतलब समझते हो, सेम आर्क ही हो गया, सेम सेगमेंट क्या हो गया। अब एंगल कहीं अंदर तो बनेगा नहीं, आर्क सर्कमफ्रेंस पे बन रहा होगा, बेसिकली सेम आर्क पे बोल रहा है वो। और हमने अभी बात की थी, मान लो इस AB आर्क से ये एंगल बन रहा है, या फिर ये एंगल बन रहा हो, या फिर ये एंगल बन रहा हो, कहीं भी A और B को तुम कहीं भी ज्वाइन कर दो,
सिर्फ एक तरफ की बात कर रहा हूँ, नीचे मत करना। दे ऑल विल बी इक्वल। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये सारे एंगल इक्वल होंगे। कैन यू ऑब्जर्व कि चारों एंगल इक्वल कैसे होंगे? सर पिछले वाली थ्योरम के साथ। वेरी नाइस। अभी तो हमने पढ़ा कि यार ये जो यहाँ पर एंगल बनता है वो सेंटर पे बन रहा है एंगल का हाफ होता है। तो ये वाला भी सेंटर पे बन रहा है एंगल का हाफ होगा, ये भी उसी का हाफ होगा, ये भी उसी का हाफ होगा, अगला वाला भी उसी का हाफ होगा। जब सारे एंगल सेम एंगल के हाफ है तो क्या है सारे इक्वल नहीं होंगे? समझ गए? इक्वल होंगे। ये सारे एंगल इक्वल होंगे। अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस में ऑब्जर्व करना कई बार लोग भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ये प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करनी है। बहुत ध्यान से समझो इसको, मतलब समझ में सबको आ गया होगा। क्वेश्चंस में आता है, लोग देख नहीं पाते हैं। बहुत ध्यान से देखो कि हम एंगल कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहाँ सेम सेगमेंट पे एंगल बन रहा है। तो सी, जब एंगल बन रहा हो तो उसको रिट्रैक्ट करो कि कहाँ से बन रहा है, ये किस आर्क से बन रहा है या किस क्वाड से बन रहा है। जैसे पी पे एंगल बन रहा है, तुम पीछे जाओगे तो ए बी से बन रहा है, क्यू पे बन रहा है पीछे जाओगे तो ए बी से बन रहा है, आर पे बन रहा है पीछे जाओगे तो ए बी से बन रहा है। तो यही रिट्रैक्ट करके ऑब्जर्व करना है क्वेश्चंस में कि कौन से एंगल सेम सेगमेंट पे, इनको हम बोलेंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। समझ गए बात सब लोग? यस सर। ठीक है। ज्यादा अच्छा ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि तुम एंगल्स को रिट्रैक्ट करो, पीछे ले जाके देखो। तो कई बार क्वेश्चन होता है बट लोग ध्यान नहीं दे पाते और ये समझ में भी थोड़ा फिर उस समय परेशानी होती है क्योंकि कई एंगल्स बन रहे होते हैं अलग अलग। अभी तो एक ही कॉर्ड मैंने बनाई है या एक ही आर्क लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बट अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कैन यू ऑब्जर्व कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट यहाँ पर कौन कौन से हैं? कोई बता सकता है? लेट मी नेम देम। व्हिच एंगल्स कैन वी से दे आर इन द सेम सेगमेंट? कुछ एंगल्स नेम कर सकते हो तुम लोग? सर एडीसी बीसी है ADC और बीसी है। नहीं, ADC नहीं, ADB and ACB. ADB and ACB, वेरी गुड। देखो ADB और ACB दे आर बोथ आर बीइंग फॉर्म्ड बाय द आर्क AB। रिट्रैक्ट करो, D पे एंगल बन रहा है AB से, C पे भी बन रहा है AB से। तो ADB and ACB दे आर इन द सेम सेगमेंट एंड दे विल बी इक्वल। कोई और पेयर बता सकता है कोई? ट्रायंगल CAD and CAD। सर से बोलना स्ट्रेट। CAB and BDC। सर स्ट्रेट बोलना। DAC और DAC बोलना। ओके, DAC और यार आवाज थोड़ी कट के आ रही है, एक बार फिर से बोल देना अच्छे से। सर DAD। DAC ये बोल रहे हो ना एक एंगल तो, और दूसरा कौन सा बोल रहे हो? सर CDA। CDA नहीं, DA। सर CBA। CBA बोला ना? CBA एक क्यों बोल रहे हो? इसमें तो पूरा एंगल आ जाएगा यार। देखो DAC बोला है, बताओ ये एंगल किस आर्क से बन रहा है या किस क्वाड से बन रहा है? DC से। तो देखो DC से और कौन सा एंगल बन रहा है? DBC। DBC ये वाला एंगल बन रहा है। देखो दोनों एंगल को रिट्रैक्ट करो, पीछे जाओ, दोनों ही DC से बन रहा है। तो DAC एंड DBC दे आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। और कोई एंगल्स? सर CAB CAB और BDC। और CD सेम ऑर्डर में बोल दिया करो तो अच्छा बेटर लगेगा। CDB। देखो ये देखो सब में ऑब्जर्व करोगे तो AB आर्क दिख रही है साथ में, DC CB। तो दीज टू एंगल्स जो दोनों CB आर्क से या BC आर्क से बन रहा है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, दे आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। और कोई रह गया क्या पेयर? सर DCA और DBA। DCA एंड DBA, वेरी गुड। देख रहे हैं
दे आर बोथ बीइंग फॉर्म्ड बाय आर्क AD। दोनों तरफ से ऑब्जर्व करो, AD से कौन सा एंगल बन रहा है, तो AD से ADC बन रहा है और ABD बन रहा है। उल्टा ऑब्जर्व कर सकते हो, दोनों ग्रीन वाले एंगल DA आर्क या DA कॉर्ड से ही बन रहा है। दिखाई दिया कुछ? ठीक है, तो इसका प्रूफ यही है, हम लिख सकते हैं कि एंगल APB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB, प्रीवियस थ्योरम लिख देना। सिमिलरली एंगल AQB is equal to half of AOB, so these two angles will be equal. So this tells us कि angles in the same segments are equal. अब ये थ्योरम सोच नहीं जाएंगे प्रूफ के लिए। सर एक बार रिपीट कर देंगे, क्या करना है? लिखा हुआ है APB हाफ ऑफ AOB है और AQB भी हाफ ऑफ AOB है। पिछले थ्योरम से, थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देना पिछली वाले। ओके सर। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एंड दिस इज वैलिड फॉर एवरी एंगल। सारे ही एंगल हाफ ऑफ AOB हो जाएंगे, सो दे ऑल आर इक्वल। सर आने वाले सारे लोग आज आए हैं, दैट्स वेरी नाइस। कल एग्जाम की तैयारी हो गई तुम लोगों की? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नाइस। यस सर। किस टाइम में एग्जाम है सर? Sir, 10:30 से होगा। कितनी देर का है? दो टेस्ट, एक हाफ एन आवर का, एक 40 मिनट्स का। सर दो हैं? एक ऑब्जेक्ट। Subjective. अच्छा, अलग अलग हैं। अच्छा, क्लासेस में कि सिर्फ टेस्ट है कल? ओनली टेस्ट। Sir, test. ओके, cool। लिख लिया गाइस? नो सर। जैसे ऑब्जर्व कर पा रहे हो, पिछले वाले का ही तो यूज है। कोई नई थ्योरम तो, नाम भले ही नई थ्योरम का है बट कुछ नया तो है नहीं इसमें। यही तो पढ़ा था पिछले थ्योरम में। सर ये एक ही स्टेटमेंट लिख दे सर, सही है ना सर? ये एंगल ABB वाला लिख दे बस, सही है ना? हाँ, इतना और लेता ना कि इट इज सिमिलरली इट इज वैलिड फॉर ऑल द एंगल्स इन दिस सेगमेंट। ठीक है, Sir, हो गया। हो गया? नारिल हो गया तुम्हारा? नो सर, अभी बचे सर। अच्छा, जल्दी करो और बता देना। इतना ही लिखना है लेफ्ट हैंड साइड। राइट वाला तो बस मैंने ऐसे ही एग्जांपल उसके लिए दिया हुआ है, प्रैक्टिस पर्पस से। उसको लिखने की जरूरत मैंने पहले ही कर लिया था, उसको मैंने पहले कर लिया था, अब मैं इसको कर दूँ। जल्दी करो। डन सर। डन। चलो, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट, अब वो थ्योरम का नाम नहीं है इसमें बट प्रॉपर्टी है एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत यूज होता है। नेक्स्ट लिख लो, बस थ्योरम मत लिखना, बस है वो थ्योरम काइंड ऑफ थिंग। एंगल इन अ सेमी सर्कल, मत लिखो, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल लिख लो और 90 डिग्री। सेमी सर्कल पे अगर कभी एंगल बन रहा है सो इट विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। अब सेमी सर्कल पे एंगल बन रहा है मतलब, अभी तक जो हम आर्क ले रहे थे वो छोटी वाली थी या बड़ी वाली थी? अभी बात हो रही है कि अगर डायमीटर हो वो आर्क, मिडिल आर्क हो, एकदम बीचों बीच हो, तो जो एंगल बनेगा वो सेमी सर्कल पे बनेगा। Yes, sir. ठीक है, और अभी देखो प्रॉपर्टी वही लगेगी। तो कह रहा है कि सेमी सर्कल पे बनने वाला एंगल हमेशा
राइट एंगल होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। तो मतलब अगर यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बोलो, तो दिस विल बी 90 डिग्री। कहीं और बना दूं, दिस विल आल्सो बी, they all will be 90 because angles in the same segment are equal। और ये 90 कैसे प्रूव हो सकता है? Can someone prove कि ये 90 होगा? सर ये ए बी तो 180 डिग्री फॉर्म करेगा ना सेंटर पे। अरे नाइस, देखो वही थ्योरम है कि भाई एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। बताओ ए बी सेंटर पे क्या एंगल बना रहा है? 180 डिग्री। और सेंटर का एंगल होता है सेगमेंट वाले का डबल। तो अगर सेंटर पे 180 है तो सेगमेंट पे बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी भी अगर डायमीटर से एंगल बन रहा है, इट विल ऑलवेज बी 90 डिग्री एंगल। सर ये थ्योरम 10n है क्या सर? ये थ्योरम 10n है। ये थ्योरम मत लिखो क्योंकि बुक में तुम्हारे थ्योरम नहीं लिख रखी, तो थ्योरम मत लिखना, इसमें स्टेटमेंट लिख लो। सर लिख लिया। क्या बाकी लोग सर लिख लिया। लिख लिया? हो गया सबका? यस सर। डायरेक्ट हो गया तुम्हारा? हाँ पलक, यस सर। तुमने पिछले थ्योरम ये समझी कि एंगल इन द सेगमेंट इज हाफ ऑफ द एंगल इन द सेंटर। ये शुरू में हुई थी, आई डोंट नो तुम लेट थे, तुमने वो सुनी थी या नहीं सुनी थी, कि किसी भी आर्क का जो सेंटर पे एंगल बनता है वो सेगमेंट पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। तो देखो आर्क ए बी सेंटर पे क्या एंगल बना रहा है? आर्क ए बी सेंटर पे यही एंगल तो बना रहा है, स्ट्रेट लाइन, तो दैट वुड बी 180 डिग्री। तो उसका सेगमेंट पे एंगल 180 का हाफ हो जाएगा, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट थ्योरम जो है वो एंगल इन द सेम सेगमेंट की कन्वर्स थ्योरम है। मैं उसको लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि उसका स्टेटमेंट बहुत लंबा है और वो हम कभी लिखते नहीं, उसमें क्वेश्चन भी नहीं आता है, सिर्फ समझ लेते हैं उसको। ठीक है, देखो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये थ्योरम थी, समझ लो, लिखना कुछ नहीं है इसमें। कन्वर्स क्या हो जाएगा? कन्वर्स में ये हो जाएगा कि अगर, अच्छा सेगमेंट पे एंगल एक कॉर्ड से ही तो बन रहे होते हैं, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना? तो इसका कन्वर्स हो जाएगा किसी लाइन सेगमेंट से अगर दो पॉइंट पे इक्वल एंगल बन रहे हैं, दैट मींस वो एंगल सेम सेगमेंट में होने चाहिए। मान लो एक लाइन फिक्स है ए बी, और ए बी लाइन फिक्स है, वो सी और डी पे इक्वल एंगल बना रही है, दैट मींस ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट पे होंगे, तभी तो इक्वल बन रहे हैं। समझ पा रहे हो? यस सर। अगर कोई एक लाइन अपने किसी एक साइड में, ऑफकोर्स सेम सेगमेंट में अलग अलग साइड नहीं होता ना, ऊपर नीचे नहीं होता है ना, तो अगर कोई एक लाइन किसी एक साइड में दो अलग अलग पॉइंट पे सेम एंगल बना रही है, तो ऑफकोर्स दे विल बी एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो थ्योरम बेसिकली क्या कहती है कि ये चारों पॉइंट एक सर्कल में होंगे। इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, इसमें लिखवा नहीं रहा हूँ, बट मतलब समझ गए होंगे कि कभी ये सिचुएशन अगर ऐसी आ जाए, तो एक लाइन सेगमेंट है तो अलग अलग पॉइंट पे इक्वल एंगल बना रही है, दैट मीन्स ये एंगल सेम सेगमेंट पे है, दैट मीन्स ये चारों पॉइंट कहाँ पर है? एक ही सर्कल में लाई कर रहे हैं, तभी तो सेम सेगमेंट वाला फंडा वैलिड हो पाएगा। समझ गए बात को? नहीं समझ पा रहे हो? आना बोलो कुछ। सर हाँ सर स्टेटमेंट लिखी है कहीं पे? स्टेटमेंट लिखी होगा, पढ़ भी रहा हूँ, बट उसको लिखने की जरूरत नहीं होगी, तुम याद करना उसको मुश्किल है, प्लस कर भी नहीं पाओगे, तो और प्लस जरूरत भी नहीं है, सिर्फ समझ, कभी जरूरत पड़े समझने की तो हम वो कर पाए। तो अभी मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, सब लोग सुनना। स्टेटमेंट है इसकी, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स
subtends equal angles at two other points lying on the same side of line containing the line segment. The 4 points lie on a circle. तो एक लॉन्ग आंसर हो गया हिस्ट्री का. सर हिस्ट्री का Difficult. इतनी भी बड़ी नहीं है। शॉर्ट टाइम. नहीं तो ये थ्योरम मैं लिखना हो लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट यूजुअली कोई लिखता नहीं है, प्लस कभी जरूरत भी नहीं पड़ती है, प्लस हम शॉर्ट में लिख देते हैं, चल जाता है, इसलिए इसके स्टेटमेंट को याद करने की जरूरत नहीं है, समझ लो सिर्फ. ठीक है, तो समझने के लिए जब थ्योरम की बात हो रही है तो उसमें सर्कल नहीं प्रेजेंट है पहले. ठीक है, पहले क्या प्रेजेंट है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी जो कि दो अलग अलग पॉइंट पे सेम एंगल सबटेंड कर रही है. तो हम रिजल्ट क्या निकाल रहे हैं इसका, कि अगर यार दो एंगल सेम बन रहे हैं दैट मींस दे आर इन द सेम सेगमेंट, और सेगमेंट की बात आ रही है दैट मींस दे ऑल आर लाइंग इन अ सर्कल. सो वी कैन बेसिकली मेक अ सर्कल व्हिच विल पास थ्रू ऑल दीज 4 पॉइंट्स. समझ गए बात? यस सर. ठीक है, स्टेटमेंट चाहो तो पढ़ लेना अपना, और तो समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है. सबको देख के बस ये ऑब्जर्व कर लेना चाहिए कि अच्छा इसकी बात हो रही है. ठीक है, चलो अभी आज जो हमने सीखा है, देखो सीखी हमने एक ही मेजर थ्योरम है कि एंगल एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय इट एट एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल. उसी को यूज करके हमने ये सीखा है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, और उसी को यूज करके हमने सीखा है कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90. ठीक है, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. डायग्राम बनाओ. चलो लिखो, फाइंड एंगल ए सी बी. फाइंड एंगल ए सी बी हो गया पहला वाला. यस यस सर. ओके, नेक्स्ट डायग्राम बनाओ. फाइंड एंगल DEC. एंगल DEC फाइंड करना है हमें. तनुष्का ने आंसर दिया था, दैट इज करेक्ट. ठीक है,
सर पहले वाले में ACB निकालना है ना? पहले वाले में ACB, हाँ। ओके सर। सर दूसरे में 40 डिग्री कौन सा है? AFB। AFB, हाँ। सर दूसरे वाले में क्या निकालना है? DEC, एंगल DEC निकालना है। निकला किसी का सेकंड? नहीं श्रेया, फर्स्ट का आंसर ठीक नहीं है तुम्हारा। हाँ इसका है, ठीक है। सेकंड किसी का आया नहीं आया? अरे नहीं तो बोल दो, कुछ तो बोल दो गधो। सर हो रहा है सर। हो रहा है, ओके। नमन ने आंसर, अच्छा फर्स्ट का तो ठीक है, फर्स्ट तो इजी है, नमन ठीक है। सेकंड में कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, आई डोंट नो। चलो फर्स्ट का तो आई गया, सबका आंसर आ गया है। इसको फर्स्ट नहीं आया? कोई है? कोई बात नहीं, तो नहीं आया तो वैसे दिक्कत वाली बात नहीं, बताओ लेकिन। सर मुझे नहीं आया। जन को नहीं आया, और किसी को नहीं आया? सर मुझे मैंने ट्राई किया था पर गलत आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा हमें ये पता है कि OB और OA इक्वल है, तो क्या हमें ये वाला एंगल पता है? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? देखिए ऑप्शन यार, 70 लिखा हुआ है सामने, 70 तो होगा। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ना? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल और नॉट? यस सर इक्वल। OA और OB इक्वल है, तो अगर एक 70 दूसरा भी 70 हो जाएगा। ठीक है, क्या इसकी हेल्प से ये एंगल आ जाएगा?
यस सर कितना आ जाएगा ये? 40 40 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या उसकी हेल्प से ये आ जाएगा? सर 20 थ्योरम से सेगमेंट पे एंगल हाफ होता है सेंटर का। सेंटर पे अगर ए बी 40 बना रहा है तो सेगमेंट पे उसका हाफ 20 बनाएगा। ठीक है, यस सर ठीक है। चलो सेकंड में मोस्टली लोग अटक गए हैं। यस वी नीड कंस्ट्रक्शन इन इट। कंस्ट्रक्शन क्यों? देखो फील आ रही होगी बार बार। अच्छा ये भी ध्यान रखो, कई बार हमसे जो एंगल पूछा जाता है हम क्या करेंगे, कई बार सेम सेगमेंट का एंगल निकाल देंगे। तो सेम सेगमेंट तो इक्वल ही होते हैं। तो पूछा गया है DEC। DEC किस आर्क से बन रहा है हमारे? DEC किस आर्क से बन रहा है? सर BD सर फिर पीछे जाओ और देखो किस आर्क से बन रहा है। BD से कैसे बन जाएगा? उस वाले पीछे जाओ किससे बन रहा है? CD CD प्लस नाम में भी लिखा होता है यार, ये हमेशा इसी आर्क से बन रहा होता है। जो नाम होता है उसके एंड पॉइंट ही होते हैं उस आर्क का नाम। तो अगर तुम्हारे पास डायग्राम नहीं तब भी तुम बता सकते हो भाई ए को पीछे ले जाओ तो एक पॉइंट सी से आ रहा है, एक पॉइंट डी से आ रहा है। तो ये DEC इस एंगल की बात हो रही है। अच्छा क्या इसका एंगल इन सेम सेगमेंट में कोई एंगल है क्या? क्या DC से और कोई एंगल बन रहा है? क्या DC से कोई और एंगल भी बन रहा है? बन तो नहीं रहा, लेकिन क्या बन सकता है? आधा एंगल बन रहा हो मतलब पूरा नहीं किया गया हो, तो ऐसा एंगल दिख रहा है? सर अगर हम BC को ज्वाइन कर दे तो वेरी नाइस। देखो D और C से, D और D से तो एक और लाइन निकली है जो B की तरफ आई है, लेकिन वो C में वापस नहीं गई, तो एंगल कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मैं B और C को ज्वाइन कर दूं तो क्या ये दोनों एंगल इन द सेम सेगमेंट हो गए? DEC और DBC। सब लोग ऑब्जर्व करो, दोनों ही तो DC से बन रहे हैं, DBC और DEC। एग्रीड? यस सर दे विल बी इक्वल एंगल। तो अगर हमें DBC भी मिल जाए तो भी एक ही बात है, बात बन जाएगी हमारी। ठीक है भाई। अच्छा क्या हम ये एंगल निकाल सकते हैं? कैसे? एक्सटीरियर एंगल 40 आ गई नहीं हो प्लस 40 क्यों आएगा? रिट्रैक करो, बार बार रिट्रैक करो। ये एंगल कहाँ से बन रहा है? किस सर आर्क? हम उसी को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ये एंगल जो मैंने मार्क किया है वो किस आर्क से बन रहा है? बस जाओ ना, ये एंगल बन रहा है किस आर्क से? लाइनें कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? देखो AB क्या ये एंगल AB से बन रहा है? सर 45 हो जाएगा ना? 45 नहीं होगा। नहीं उसका 45 सेंटर पे बन रहा है, तो सेंटर पे एंगल है 45, तो सेगमेंट पे कितना हो जाएगा? 22.5 हाँ समझ गए। सेगमेंट पे एंगल सेंटर का हाफ होता है। AB से सेंटर पे 45 बन रहा है, तो सेंटर पे सेगमेंट पे बन जाएगा उसका हाफ, दैट इज 22.5 या 45/2, जो भी लिखना हो लिख दो। ठीक है। अच्छा ये एंगल भी हम बता सकते हैं क्या? BFC। क्या हम एंगल BFC बता? 140 डिग्री 140 लीनियर पेयर यार, ये तो बच्चों वाला खेल है। तो अब एंगल के, ट्रायंगल के दो एंगल पता है कि हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं? यस सर एंगल हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या एंगल DBC आ जाएगा? एंगल DBC इज इक्वल टू ये आ जाएगा आई थिंक 17.5। ठीक है। और जो DBC होगा वही DEC होगा, तो सेम सेगमेंट वाले हैं ना। ये आ गया तो रिक्वायर्ड भी आ गया, ये तो बात है। यस सर ठीक है। आई बात समझ में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे इसमें एंगल वाले। सेम सेगमेंट ऑब्जर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है। यस सर चलो अभी होमवर्क के लिए पहले क्वेश्चन नोट कर लो। इसमें कुछ क्वेश्चंस उन थ्योरम में बेस है जो हमने अभी करी नहीं है। सिर्फ आई थिंक 2 थ्योरम हमारी रह गई हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे, आज मैं नहीं करा रहा हूँ उनको। तो
होमवर्क में एक्सरसाइज 10.5 करनी है, कौन से क्वेश्चन छोड़ने वो मैं बता देता हूँ। 10.5 सिर्फ 11 क्वेश्चन ही है वैसे तो, सॉरी 12 ही है। ये लिखो कौन से क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है, 1 2 3 4 5, 1 से 5 करना है बस। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करना है। ओके और सर। देखो अभी तो हम एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमें पता है कि किस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। द रियल प्रैक्टिस विल बी व्हेन वी विल डू मिक्स क्वेश्चन। पता नहीं होगा किस एक्सरसाइज पे बेस्ड है। अभी तो हम कुछ थ्योरम्स पढ़ते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हमें ऑलरेडी दिमाग में रहता है कि हाँ ये वाली थ्योरम लगानी चाहिए क्योंकि हमने आज ही पढ़ी है या उसी पे बेस्ड होमवर्क है। लेकिन जब सारी थ्योरम मिक्स होकर क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल, ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि सेंटर पे एंगल सेगमेंट का डबल होगा, ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि सेमी सर्कल पे एंगल 90 होगा, और जो अगले थ्योरम्स है उनका भी ध्यान देना पड़ेगा। तो काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। वी नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर इट। वो हम करेंगे एक बार हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए तो हम मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे। एक्सरसाइज 12.6 बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 10.5 थी है। ठीक है, यस सर। चलो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। अभी आज के लिए हो गई। अगेन ये रोज का बिना कहा होमवर्क है कि थ्योरम जितनी हो उनको याद करते चलना। अच्छा अभी मैं बता भी देता हूँ तुम्हारे सिलेबस में कौन सी थ्योरम है जो प्रूव करने को आ सकती है एज पर द सीबीएसई। तुम्हारा स्कूल कुछ और दे दे तो आई डोंट नो। सिर्फ पहली दो थ्योरम इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल ये वाली सिलेबस में है प्रूव करने के लिए, बहुत ही टू इजी है। और दूसरी ये वाली है सेंटर वाली जो आज हमने करी है। सिर्फ इन दो थ्योरम का प्रूफ हमारे सिलेबस में है प्रूफ, बाकी क्वेश्चन में तो सारे लगेंगे। तो स्टेटमेंट सारे थ्योरम के याद होने चाहिए, प्रूफ इन दोनों के याद कर लेना। थ्योरम नंबर 1 और 2 जो हमने की थी इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल, और जो आज करी है कि एंगल एट द सेंटर इज डबल ऑफ एंगल एट एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, यस सर। और ये खुशी की बात है 10-11 थ्योरम है, सबके प्रूफ हमें चलो मैंने बता दिए, बट हम कहीं मिस भी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। सिर्फ इन दो थ्योरम को बहुत अच्छे से करना, और पहले वाली थ्योरम बहुत ही इजी है इसीलिए ज्यादातर ये वाली थ्योरम आती है एंगल एट द सेंटर वाली। ठीक है, यस सर। ओके सर। चलो तो आज हम इतना ही करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज टेस्ट। और थैंक यू सर। चलो गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय।